आपके लिए कमाई का पावर प्ले सेगमेंट। नीलेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए पावर प्ले सेगमेंट के लिए आखिरी घंटे की रणनीति ट्रेडिंग के लिहाज से आपकी क्या होगी? बिल्कुल देखिए, खरीदारी पर फोकस है और सबसे पहले जो स्टॉक रडार पे आया है वो है बायोकॉन। अगर आप ओवरऑल फार्मा स्पेस में देखें तो काफी अच्छा मूव हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है और ये जो मोमेंटम है यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। बायोकॉन ने अपने 50 डीएमए को काफी अच्छे सपोर्ट लेके वहां से रिवर्सल दिखाया है। ऊपरी स्तर पर काउंटर यहाँ से पहला टारगेट होगा 355 और दूसरा टारगेट 365 के लिए यहाँ पर एक मूव दिखा सकता है, इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 338 का। तो पहली पिक होगी बायोकॉन, जिसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके साथ साथ देखिए ओवरऑल इंश्योरेंस स्पेस में भी काफी अच्छा मूव हमें आज देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर LIC, HDFC लाइफ दोनों ही स्टॉक मूव दिखा चुके हैं, बट HDFC लाइफ में अभी भी ऐसे लग रहा है कि ऊपरी तरफ पर जगह है। काउंटर यहाँ से 685 से 695 तक की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन थोड़ी सी अगर डिप मिले तो बेहतर रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। 650 की स्टॉप लॉस से HDFC लाइफ को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 685 एंड 700 तक के टारगेट्स। बिल्कुल, तो डिफेंसिव के लिए इस समय HDFC लाइफ 650 के स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री लीजिए 685 के लेवल्स के लिए। और दूसरा स्टॉक है बायोकॉन, वहां पर भी हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। स्टॉक 3% ऊपर चुका है, एक BTST ट्रेड वहां भी लिया जा सकता है। रवि, आप कहां पर मौके देख रहे हैं ट्रेड के? देखिए पूजा जी, हर तरफ तो मौके नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने दो ही एक चॉइस दी है, तो इस पे आते हैं। तो आज P नंबर्स यहाँ पर ज्यादा अच्छे हो रहे हैं और पावर के साथ में पहला स्टॉक वो भी P से है, वो है PTC। 222 रुपए के पास चल रहा है और 235 तक की क्षमता रखता है। कल BTST में भी जाते हैं तो आपको 226 228 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो पावर प्ले का P स्टॉक यहाँ पर है, PTC पहला ले लीजिए। दूसरे स्टॉक की चर्चा आपने करी दी है, तो रैशनल कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पर बनता नहीं है और फायदा उठाइए पेट्रोनेट LNG, यहाँ पर उसको लीजिए। अपसाइड के लिए मोमेंटम के लिए अगर देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल से इमीडिएट टारगेट, यानी कल BTST के ट्रेड के हिसाब से जाए तो कल ये 352-55 रुपए के आसपास तक के यहाँ पर लेवल्स दिखा सकता है। और लंबा टारगेट तो 380 रुपए का मैंने पहले भी दिया है। स्टॉप लॉस वही 335 रुपए का लेकर बाय करके चलिए। BTST ट्रेड के लिए बहुत बढ़िया ट्रेड है, गलती मत करिए, लेकर जाइए। रिजल्ट का इंपैक्ट और जो मोमेंटम है उसका फायदा उठाइए। बिल्कुल, पेट्रोनेट LNG, PTC इंडिया। और अभी दो स्टॉक हम आपके सहूलियत के लिए देते हैं कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो स्टॉक सिलेक्शन में, लेकिन अगर ट्रेड के मौके बन रहे हैं तो पहली अहमियत वहीं देंगे। अगर आपके कुछ और भी ट्रेड्स हैं तो वो भी बताइए, कहाँ अगर कहीं BTST या पोजीशन लिहाज से भी आपको मौके देख रहे हैं तो भी बताइए प्लीज। देखिए बिल्कुल, पोजीशनल लिहाज से एक और स्टॉक बन रहा है जो कि बहुत अच्छा है, वो है गेल। और बहुत अच्छे मोमेंटम पर यहाँ पर चल रहा है 222 223 रुपए पे। चाहे तो आप फ्यूचर में भी इसको लेके चल सकते हैं। एक महीने का अगर होल्डिंग पीरियड है तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और ये 242 और 245 रुपए तक के टारगेट जल्द अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। तो अपसाइड मोमेंटम यहाँ से 8 से 10 का बनता है। मुझे लगता है करंट लेवल पर इसको लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 215 का लेना चाहिए। अब चूंकि आपने मार्केट में सब बाय नहीं है, एक सेल भी यहाँ पर दे देता हूं। वो है पहला स्टॉक जो कि यहाँ पर थोड़ा सा सेल की साइड जा रहा है, वो है मारिको। अब अगर आपके पास है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अगर फ्रेश शॉर्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर में यहाँ पर मारिको पे सेल क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि 660 रुपए के पास ये स्टॉक फ्यूचर में चल रहा है और क्षमता रखता है कि ये 630 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा है, 665 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इसको सेल करके चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं तो एक आध बॉलर को लेके चले, उसमें मारिको यहाँ पर आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। चलिए रवि, एक और सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा रियल्टी स्टॉक्स पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंफ्रा और बाकी सभी चीज़ों को इनडायरेक्टली इस सेक्टर को भी बेनिफिट मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि बहुत सी चीज़ों पे इंफ्रा के साथ साथ अफोर्डेबल हाउसिंग पे भी सरकार का फोकस, उसका भी दायरा बढ़ा है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो आज देखिए प्रेस्टीज स्टेट्स लगभग 5.5% ऊपर है, शोभा डेवलपर्स लगभग 4% के करीब तेज़ी यहाँ पर, ओबरॉय रियल्टी, DLF,
इन सभी में आज हम अच्छी तेजी दिख रहे हैं, तो कहीं मौका बन रहा है क्या? चलता हूँ 2 तरीके से। एक तो पहला यहाँ पर आईआरबी इंफ्रा को फ़ोकस करूँगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंजीनियरिंग से है और इसका अच्छा खासा मोमेंटम है। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 75 तक और 78 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरे की आपने जो अगर चर्चा करी है तो देखिए बिल्कुल प्रेस्टीज यहाँ पर जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है, ये थोड़ा-सा अग्रेसिव हो सकता है, तो आप इसको यहाँ पर लेके चल सकते हैं। 3 से 3.5% की रैली अभी और ईज़िली आपको अचीव होती हुई नज़र आएगी और इसके साथ में एक और दूँगा जो है लोढ़ा। इस समय थोड़ा-सा एक डिप भी आया है, करेक्शन भी आया है, रियल्टी में सीधा-सीधा फ़ायदा दिखाई दे रहा है, ₹1400 के पास है और आ सकता है अभी ₹1500 तक के लक्ष्य के लिए, तो यहाँ पर 1350 के स्टॉप लॉस से आप इसको भी यहाँ पर बाय के लिए ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सेफ चलें, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना चलें, बजट का जो थीम है, वो धीरे-धीरे और वर्क करता हुआ नज़र आएगा। आगे के जो स्टॉक फोकस स्टॉक होंगे, उनकी भी यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ, उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और डीएलएफ, मैन इंफ्रा इन पे थोड़ा फोकस करेंगे, लेकिन आज शायद वो दिन नहीं है, थोड़ा-सा डिप और आ जाने दीजिए, करेक्शन अगर आ गया, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी डील बनेगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा और वहाँ पर निवेश बनेगा। कह सकते हैं कि बोनस शेयर आपको मिल गए हैं इस आखिरी चंद मिनट की चर्चा में हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। चलिए अब बांद्रा लाइफ साइंसेज की पहली तिमाही के नतीजे आते हुए आय में इजाफा नजर आता हुआ 98 करोड़ से बढ़कर 188 करोड़ पर आय पहुंची है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो महिंद्रा लाइफ साइंसेज के जो नतीजे हैं वो शुरुआती दौर में शानदार नजर आते हुए 4 करोड़ से 4.25 करोड़ घाटे के मुकाबले अब 12.7 करोड़ का मुनाफा यहां पर नजर आता हुआ इस वक्त नजर आता हुआ। तो महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के ये नतीजे आपके सामने, तमाम आंकड़े हम रखते हुए आपको बता दें आय में जो है वो जबरदस्त इजाफा नजर आता हुआ 98 करोड़ से बढ़कर 188 करोड़ पर जो है वो नजर आई है आय, और इसका इंपैक्ट हम स्टॉक पर भी इस वक्त देख पा रहे हैं। बाकी नंबर्स भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक्शन जो है वो साफ तौर पर महिंद्रा लाइफ स्पेस में नजर आता हुआ। रवि, जरा बताइए, जिस तरह के शुरुआती आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बेहतर जो है नंबर्स को कहा जाएगा और उसका इंपैक्ट भी हम देख पा रहे हैं, क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक देख रहे हैं आपकी बातों को अगर फॉलो करें, इसको पकड़ लिया जाए 630 पे अगर पकड़ते हैं तो अपसाइड का मोमेंटम वैसे इमीडिएट बेसिस पे 645 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो जो रिजल्ट का भी प्राइमा फेसी है वो बढ़िया, यहाँ पर टेक्निकल चार्ट का भी ब्रेकआउट का सहारा मिल रहा है, फंडामेंटल नंबर्स नॉक नॉक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 680 तक के लक्ष्य इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पर यहाँ पर वापस से बाय की रिकमेंडेशन है। 620 रुपए का स्टॉप लॉस है, अपसाइड टारगेट 650 पहला, 680 दूसरा। तो शॉर्ट पीरियड है या लॉन्ग पीरियड है, आप दोनों केस में आप इस पे पोजीशन अभी बनाकर रख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप अभी थोड़ा-सा रिस्क कम चाहते हैं या ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा रुकना चाहिए, तो बीटीएसटी में भी स्ट्रेट को लेके जा सकते हैं। बढ़िया स्टॉक है और रिजल्ट का इम्पैक्ट कल तक और चढ़ेगा। देखिए हमारे आपके बात करते-करते ही ₹2 की चढ़त देखने को मिल रही है। मुझे लगता है ये जल्द ही आपको 40-42 के लेवल दिखा देगा। तो बेहतरीन ट्रेंड से यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह और नतीजों का इंपैक्ट भी साफ तौर पर नजर आता हुआ स्टॉक